नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। एनडीए सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का प्लान कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 50% तक पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का है। मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों की खोज के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर वापस जाने से बचने के लिए की गई थी। सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर वापस ओपीएस की तरफ जाना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ने मई महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ये रिपोर्ट 2023 में शुरू किए गए आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की जैसी है। ये पुरानी और नई पेंशन स्कीम का एक मिला जुला मॉडल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम 2023 के तहत जहां एन्युइटी कम पड़ती है, वहां एक टॉप अप सुनिश्चित करता है कि अंतिम बेसिक पे का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिले। इसके अलावा मृत कर्मचारी के जीवन साथी को गारंटीकृत राशि का 60% मासिक पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। एनपीएस योजना के अनुसार अंतिम बेसिक पे का 40 से 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करेगी। गारंटी शुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे लगभग 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है, जिन्हें साल 2004 से एनपीएस में नामांकित किया गया है। हालांकि गारंटीकृत पेंशन की सटीक लागत निर्धारित नहीं की गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि संपूर्ण संचित कोष को एन्युइटी या इसी प्रकार के उत्पादों में निवेश करने से 50% पेंशन राशि प्रदान करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न हो सकता है। वहीं ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सबने देखा होगा, उसका अध्ययन भी थोड़ा बहुत किया होगा और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो देश की महान जनता ने एक संदेश दिया है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और उसमें एक बड़ा सुखद एहसास रहा कि कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एनएमओपीएस के अभियान पर जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, वो परिणाम पर भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने तमाम संगठनों को, तमाम पदाधिकारियों को, तमाम सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ये बात कहना चाहते हैं कि आने वाले समय हम सबके लिए सुखद होगा, क्योंकि हमने, आप सबने बहुत पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष किया है। चाहे सरकारें किसी की रही हों, पार्टियां कोई नहीं होंगी, लेकिन हमारी डिमांड पुरानी पेंशन है और ये परिणाम भी बता रहा है कि हम आगे हमारा रास्ता आगे तय हो रहा है। और इसी को लेकर के आपके बीच में आज आया हूं। मैं थोड़ा सा परिणाम की चर्चा करूंगा। मैं आने वाले समय में जो हमारी आगे की रणनीति होगी और आने वाले समय में हम इसको कैसे अपने रास्ते पर, अपने मंजिल को पहुंचा पाएंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले अगर वोट फॉर ओपीएस के अभियान को देखें तो उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के अंदर इसका बेहद महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई पड़ा। और आज अगर जो बहुत बहुमत की सरकार थी, वो कहीं न कहीं इस देश की महान जनता का जो आक्रोश था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। आने वाले समय में सरकार किसकी बनती है, कौन बनाता है, लेकिन मैं अपने मुद्दे के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अब पहले से कई गुना ताकतवर और बेहतर हुए हैं। अगर हम एक मजबूत और ताकतवर सरकार से लड़ सकते हैं तो आने वाली जो सरकार है वो लंबी सरकार होगी, वो बैसाखी पे सरकार होगी। और मैं बहुत पहले से बात कहते रहा हूं कि देश की जनता के लिए कमजोर सरकार देश की जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुमत जब आता है तो कहीं न कहीं वो तानाशाही का प्रवृत्ति आता है, जिसको पिछले 10 सालों से हम सब ने देखा है। आने वाले समय में हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये हम उसमें तय करेंगे। और उसके बाद
आगे की जो घोषणाएं होंगी, जो संघर्ष का अभियान होगा उसको चलाएंगे। लेकिन मैं सरकार से और जो तमाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के जो भी माननीय सांसद लोग चुन के आए हैं, मैं उनसे भी उनको बधाई देते हुए अपील करता हूं कि आप संसद में जाएं तो जनवादी मुद्दों को उठाएं, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, निजीकरण की समाप्ति का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो। हम चाहते हैं, हम सब की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि इन्हीं मुद्दों पर संसद अगर बात करेगी, इन्हीं के समाधान के लिए काम करेगी तो हम समझते हैं बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए। आने वाले समय में जब सरकार गठित हो जाएगी तो हम सब अपनी रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना करके इसको जितनी जल्दी चाहेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अक्टूबर की जो दिल्ली की रैली थी उसका असर पूरे देश में गया और स्वप्रेरित होकर के अपने मुद्दे के साथ आया। मैं तमाम उन शिक्षकों, कर्मचारियों को, उन साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अभियान में एक अपील पर, एक अभियान के तहत लिया और अपने मुद्दे के साथ वोट किया और वोट का परिणाम भी सामने दिख रहा है। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लोकतंत्र में दोनों का काम होता है और दोनों का काम होता है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हम हल करें। और ये नई संसद, ये उम्मीद करता हूं, जो पिछले कई सालों से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा एमपीएस कर्मियों की अपेक्षा इस देश सरकार से रही, इस देश से रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। देश का अर्धसैनिक बल जो चुनाव कराने में अपना दिन रात लगाया, ये कर्मचारी, तमाम सारी ऐसी घटनाएं दुखद हुई हैं हमारे आप सबके लिए कि उसी चुनाव के बीच में हमारे बहुत सारे साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं सरकार और इस तमाम राजनीतिक दल और नेताओं से कहना चाहता हूं, जो चुनाव कराता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया कराता है, अपना सर्वस्व बलिदान करता है, आप तो जीत गए, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका क्या होगा, उस पर भी ये माननीय सांसद और संसद विचार करेगी और हम सब 2024 में पुरानी पेंशन की तरफ लौटेंगे, ये सरकार लौटेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। और तमाम साथियों से एक निवेदन और करता हूं कि आपने चुनाव के समय देखा होगा कौन संगठन, कौन तमाम कर्मचारी, शिक्षक, नेता क्या कर रहे थे। आप सब चुनाव के समय उनको देख लीजिएगा और अब भ्रम की स्थिति से दूर होइएगा। इस देश में एनएमओपीएस ने इस आंदोलन को शुरू किया और इसका अंत भी एनएमओपीएस के ही पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता खुलेगा। और आप सबसे अपील करते हुए कि आप तैयार रहें, आने वाले समय में संघर्ष की घोषणाएं होंगी, सरकार से निवेदन भी होगा, सरकार से अपेक्षा भी होगा, सरकार से उम्मीद भी होगी और संघर्ष भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब रेडी रहे, जैसे निर्णय होगा आपके बीच में जाएगा और उम्मीद करता हूं हमसे पुरानी पेंशन के अंतर्गत जल्द ही आएंगे। ऐसी अपेक्षा विश्वास के साथ फिर समय पर हम आपसे बात करते रहेंगे। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।